नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, वीडियो से कुछ मदद होता है और डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की द्वारा उड़ीसा पे बहुत सारे अलग अलग पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, फॉर्म फिलअप के दौरान आपको चाहिए होगा। और आपका जो अप्लाई शुरू होने वाला है वो 19 तारीख से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट 19 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी 2026 और ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 तारीख को यानी आज से शुरू होने वाला है। और ऑनलाइन अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो 21 जनवरी 2026, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते दौरान कोई भी गलती हो जाता है तो करेक्शन करने का जो डेट है वो 24 जनवरी 2026 है, ठीक है। तो शुरुआत में आप लोगों को एप्लीकेशन का डेट्स मिल गया। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट www.ossc.gov.in, ठीक है। ये है दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम का नाम, कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप बी एंड सी, ठीक है। और यहाँ पर पोस्ट है, आप पोस्ट देख सकते हैं। पोस्ट का नाम है पहले, जैसे कि पोस्ट का नाम पहला पोस्ट ये है असिस्टेंट सीटी एंड जीएसटी ऑफिसर। कहाँ पर आपका पोस्टिंग होगा, ये डिपार्टमेंट का नाम, किस डिपार्टमेंट के आपको पोस्टिंग होगा। और यहाँ पर है टोटल वैकेंसी, जैसे कि 54 वैकेंसी, जिसमें वोमेन W3 मतलब महिला के लिए 13 पोस्ट रिजर्व है। ग्रुप बी कैटेगरी, ये आपका पे स्केल है, लेवल 9 मिलेगा उड़ीसा गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ करते हो, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है, कि इस पोस्ट में कितना वैकेंसी है और आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए दोस्तों ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, हाई फाई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। सभी पोस्ट के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन। कुछ कुछ पोस्ट है, जैसे कि ऑडिटर पोस्ट है, इसमें एक मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा। और 3 अलग पोस्ट है जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चाहिए। क्वालिफिकेशन वाला पार्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये वाला पार्ट अगर आपको देखना है स्टॉप करके देख लीजिए। बहुत सारा पोस्ट है इसलिए दोस्तों मैं बोल नहीं रहा हूँ, उस स्क्रीन को ऊपर की तरफ कर रहे हैं, आप लोग स्टॉप करके देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल जो वैकेंसी है ये है आपका टोटल वैकेंसी, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं। महिला के लिए 504 पोस्ट रिजर्व है, टोटल 1576 पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है शुरुआत में, यहाँ पर बोला गया है द कैंडिडेट अदर देन SC ST PWD, ये जो 3 कैटेगरी है SC ST एंड PWD कैंडिडेट है, आप लोगों को छोड़ के बाकी जितना भी कैटेगरी है आप लोगों को यहाँ पर 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना होगा, ठीक है। ऊपर में तो आपने सिर्फ डायरेक्ट वैकेंसी देखा, अभी यहाँ पर नीचे और भी डिटेल्स दिया हुआ है किस कास्ट के लिए कितना वैकेंसी है। जैसे कि पहला वाला पोस्ट है असिस्टेंट सिटी एंड जीएसटी ऑफिसर, इसके लिए अभी यूआर के लिए 28 पोस्ट है, महिला के लिए कितना है। SC BC कैंडिडेट के लिए 8 पोस्ट है, महिला के लिए कितना है। SC कैंडिडेट के लिए 10 पोस्ट है, महिला के लिए नहीं है। ST के लिए 8 पोस्ट है, महिला के लिए 3 पोस्ट रिजर्व है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर भी मैं ऊपर की तरफ करती हूँ, कोई चाहिए तो यहाँ से देख लेना, ठीक है। टोटल तो आपने ऊपर में देख ही लिए, बस इतना ही है स्क्रीन, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर हरिनाम कीर्तन चल रहा है, बैकग्राउंड पे थोड़ा म्यूज़िक आ रहा होगा, माफ़ी चाहूँगा अगर दिक्कत होता है तो आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों PWD कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व है, किस किस पोस्ट में कौन सा PWD कैंडिडेट के लिए पोस्ट रिजर्व है, यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, अगर आप PWD कैंडिडेट से है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। देख लेना आप यहाँ से, आप लोगों के लिए भी प्रावधान है किस किस ने, देख लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेम ऑफ सर्विस, कौन सा PWD कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी और भी डिटेल्स बहुत सुंदर तरीके से दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। ये सब देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो सबसे ज़रूरी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी में पहले आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, ये सब तो है, ठीक है। और मस्ट बी पास मिडिल एग्जामिनेशन विद उड़िया लैंग्वेज सब्जेक्ट, और मस्ट बी पास HSC एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन उड़िया लैंग्वेज मीडियम एग्जामिनेशन, ठीक है। क्लास 10वीं तक आपको उड़िया लैंग्वेज में
पढ़े हो किया हुआ होना चाहिए या फिर ऐसे कुछ, तो ये वाला पार्ट आप लोग देख सकते हैं। अगर आप उड़ीसा से तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन बोला गया है, कोई भी स्ट्रीम पे ग्रेजुएट होने चाहिए होगा, एनी ग्रेजुएट, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन पे होने से ही होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 पोस्ट है, 3 पोस्ट है यहाँ पर बोला गया है। 3 पोस्ट क्या क्या है, ये जो बॉक्स है नोट करने के लिए बोला गया है। कॉमन कैडर ऑडिटर, ऑडिटर अंडर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एंड ऑडिटर अंडर डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। ये जो 3 पोस्ट है, ये 3 पोस्ट को ये वाला जो क्वालिफिकेशन बोला गया है, ये वाला क्वालिफिकेशन छोड़ के भी आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, मस्ट बी पोजेसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ PGDCA फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कंप्यूटर में जो PGDCA का कोर्स होता है वो आपको किया हुआ होना चाहिए, ये 3 पोस्ट के लिए दोस्तों। उसके बाद है आप लोगों के लिए एज लिमिट, यहाँ पर मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 42 ईयर। और एज का जो काट ऑफ है 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपका काट ऑफ डेट है। यहाँ पे ये है आपका काट ऑफ डेट 1 जनवरी 2025। एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जैसे देते हैं, इस बॉक्स में देख सकते हैं आप, 5 ईयर, 10 ईयर, ठीक है। SC ST SC BC ये सब दिया हुआ है, आप लोग ये वाला कॉलम पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये वाला जो कॉलम यहाँ पर है ये आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर बोला गया है आप लोगों को जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका पर्सनल जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल, IFSC कोड जितना भी है, अकाउंट होल्डर का नाम, सब बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, सब लोग सही से भरने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो एप्लीकेशन फ़ी है वो रिफंडेबल है, ठीक है। अगर आप प्रोसीडिंग में नहीं जाते हो, एग्ज़ाम मतलब कुछ हो जाता है तो आपको ये पैसा रिफ़ंड किया जाएगा, ठीक है। रिफंडेबल पैसा आपको दे दिया जाएगा, तो इसलिए आप लोग डिटेल सही से भरिएगा। उसके बाद प्लान ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न जो सबसे ज़रूरी है, किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा 150 मार्क का, ठीक है। नीचे सिलेबस दिया हुआ है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। बोला गया है एनेक्सर जो C है वहाँ पर सिलेबस के बारे में बात किया गया है, ठीक है। लेकिन किस किस डिपार्टमेंट से, मतलब किस किस विभाग से किस प्रकार के क्वेश्चन रखा जाएगा, कितना क्वेश्चन रखा जाएगा, यहाँ पर नहीं बताया गया है। बोला गया है कि वेबसाइट के थ्रू आपको बाद में बता दिया जाएगा, तो आप लोग वेबसाइट चेक करते रहिएगा टाइम टू टाइम। उसके बाद होगा आपका मेन एग्जाम जो होगा वो 200 मार्क का होने वाला है। यहाँ पर मेन एग्जाम 200 मार्क का होने वाला है, 2 पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है, मेन एग्जाम। तो इसका भी एनेक्सर C में सिलेबस है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्पेशल है जो ऑडिटर वाला पोस्ट है, ये जो ऑडिटर वाला पोस्ट है आप लोगों को मैथमेटिक्स का परीक्षा देना होगा। इसके लिए भी सिलेबस नीचे दिया हुआ है, 4 स्ट्रीम है मैथमेटिक्स का, वो आपको करना है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप ये सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये जो पोस्ट है 6 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट देना होगा, ठीक है। कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा दोस्तों। कंप्यूटर स्किल से पता चला, जब मैं क्वालिफिकेशन की बात किया था तो वहाँ पे कंप्यूटर स्किल मांगा गया था, जो मैं भूल गया, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये वाला लाइन में स्किप कर गया था, माफ़ कीजिएगा, बहुत माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर बोला था ये जो बैचलर डिग्री के साथ साथ आप लोगों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन, ये सब नॉलेज आपका होना चाहिए, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, भूल गया था। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा, आप लोगों के लिए पेनल्टी रखा जाएगा। 4 गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा, 1/4 1/3 टोटल मार्क का 3 हिस्सा का 1 हिस्सा काटा जाएगा, ठीक है। मतलब नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। क्वालिफाइंग जो मार्क्स रखा गया है, क्वालिफाइंग मतलब स्किल टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, मिनिमम 50% आपको पाना होगा। कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स का जो टेस्ट लिया जाएगा ऑडिटर पोस्ट का, और कंप्यूटर स्किल का आप लोगों को 50% पाना होगा। तो अच्छे से आप लोग कंप्यूटर प्रैक्टिस कीजिए अगर उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते थे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अभी डायरेक्ट सिलेबस में चले जाते हैं, नहीं तो वीडियो और भी लंबा होगा। कुछ चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन ये है दोस्तों, नीचे एनेक्सर C जो यहाँ पर दिए गए हैं सिलेबस। देखिए पहला है डिटेल्स ऑफ सिलेबस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये जो चीज़ें हैं यहाँ से आपको
150 मार्क का क्वेश्चन किया जाएगा, लेकिन किस पार्ट से कितना क्वेश्चन किया जाएगा वो ऊपर में नहीं बताया, बोला है कि वेबसाइट में बाद में बोल दिया जाएगा। ठीक है, ये है मेन एग्जाम का एग्जाम पैटर्न। ये है मेन एग्जाम, डिटेल्स ऑफ द मेन एग्जाम। 2 पेपर होगा, एक पेपर उड़िया एंड इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है, और 10th स्टैंडर्ड का, और दूसरा जो होगा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज आप देख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला है इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर वगैरह क्या क्या रहेगा यहाँ पर दिया हुआ है, सभी 10th स्टैंडर्ड का। ठीक है, देख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो कॉम्प्रिहेंशन है वो क्लास 2 स्टैंडर्ड यानी क्लास 12 स्टैंडर्ड का दिया जाएगा। उसके बाद पेपर 2, पेपर 2, ये तो पेपर 1 गया, अब ये पेपर 2 मेन एग्जाम का। पेपर 2 से आपको ये सब पढ़ना होगा, सिलेबस है आपका। ठीक है, और जो लोग कंप्यूटर स्किल टेस्ट करेंगे तो आपको कंप्यूटर के लिए ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना होगा, ये से आपको टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर टेस्ट। और ये जो मैथमेटिक्स जो ऑडिटर पोस्ट है आप लोगों को, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ये 4 स्ट्रीम का मैथमेटिक्स आपको करना है। ठीक है, नीचे एक अंडरटेकिंग दिया हुआ है, फॉर्म फिलअप के दौरान ये अंडरटेकिंग आपको देना होगा। दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो से कुछ मदद हुआ हो तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।